श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय संख्या 17 कालिया दमन लीला का वर्णन हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें कथा पहुंच गई थी कि कालिया जो है किस कारण से गरुड़ जी के से उसने शत्रुता की। उस सारे कारण को हमने सुन लिया। गरुड़ जी का जो अपराध हुआ सोबरी ऋषि से, वो सारी कथा सुनी, जिसके कारण सोबरी ऋषि की दशा हुई। उन्होंने विवाद इत्यादि कराए, फिर दोबारा भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हैं। अब यहाँ पर आगे कथा आती है। जब सारी कथा श्रवण करा दी तो उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कालिया को इस प्रकार भगवान ने आदेश दे दिया कि तुम यहां से चले जाओ, तो कालिया ने क्या किया, दीनता पूर्वक भगवान के चरणों में प्रणाम किया और आदेश के अनुसार यमुना जी को छोड़कर रमना द्वीप जाने के लिए तैयार हो गया। अब कृष्ण जो है वो खड़े थे यमुना जी के अंदर हृदय में। अब यहाँ पर कथा हमने पहले विराम दी थी 16वें अध्याय में कि कृष्ण वहीं खड़े हैं, कालिया चला गया वापिस अपने घर को। तो वहां से कथा शुरू होती है फिर दोबारा, क्योंकि बीच में प्रश्न कर दिया था सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज जी ने, तो वो सारे उत्तर हमने श्रवण किए। तो बता रहे कि कृष्ण को भी अपने जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण के वियोग में बड़े दुखी थे, इसीलिए ब्रजवासियों के पास जाकर कृष्ण भी बड़े उत्सुक थे उनका आनंद वर्धन करने के लिए। तो इसीलिए इस चीज को देखकर, कृष्ण की उत्कंठा को देखकर, जैसे देखा जाता है कि जैसे बच्चा अपने घर में रहता है अपनी माता के साथ सारा दिन, और छोटा बच्चा जब कभी कभी नानी घर चला जाता है या मासी घर चला जाता है और वहां पर 5-7 दिन बाद उसकी माता जी आए उसको लेने, तो वो बच्चा बड़ा ही ज्यादा उत्साहित होता है, उस दिन बड़ा खुश होता है। कई लोगों को इसका पता होगा, तो बार बार जाकर के गेट पे देखेगा। पहले तो फोन इत्यादि नहीं होते थे, ऐसा होता था। तो क्योंकि उसको क्या है, उत्कंठा है अपने मातृ से मिलने की, अपने पिता से मिलने की, अपने भाई से मिलने की। इसी प्रकार कृष्ण जो है वो बड़े उत्कंठित थे ब्रजवासियों को मिलने के लिए। तो इसीलिए यह उत्कंठा देख करके एक कालिया के अधीन एक सर्प था बड़ा विशाल, उसको कालिया ने आदेश दिया कि कृष्ण को तट पर पहुंचा करके आओ। वो सर्प कृष्ण के चरणों के पास आया और उनको फन के ऊपर खड़ा किया अपने कृष्ण को, और यमुना के किनारे छोड़ आया। अब यहाँ पर कहते हैं ऐसे देखने से ऐसे लग रहा था, वो फन जो है उसका पानी के अंदर ही था, देखने से ऐसे लग रहा था कृष्ण यमुना जी के जल के ऊपर से चल करके खड़े खड़े ही तट पर आए हैं। अब यहाँ पर कहते क्यों ऐसा किया उसने, क्योंकि कालिया ने, हमने सुना था कालिया ने कृष्ण को बड़े ही सुंदर वस्त्र आभूषण और अलंकार जो है धारण कराए थे। अगर वो पानी के अंदर से आते तो सारे अलंकार भीग जाते, तो इसीलिए कालिया ने अपने अनुचरों की सहायता से कृष्ण को तट पर भेजा है। और उसकी ये आंतरिक अभिलाषा थी कि जो हमने वस्तु दी है, देखो कोई भी किसी वस्तु की, हमने संसार में भी देखा, अगर हम किसी को कोई वस्तु गिफ्ट करते हैं, वो व्यक्ति, जैसे मान लो किसी ने किसी को हार दिया पहनने के लिए, और वो व्यक्ति थोड़े दिन बाद वो हार पहन करके घूम रहा हो, या हमने अपने किसी मित्र को कोई पैंट दे दी, शर्ट दे दी, या कुछ भी गिफ्ट दिया, वो उसको यूज कर रहा हो, तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है देने वाले को कि भाई हमारी वस्तु पहन करके इसको पसंद आ गई, मतलब हमारा देना अच्छा हो गया, सार्थक हो गया। तो कालिया की बड़ी अभिलाषा थी कि मेरे द्वारा जो प्रदत्त अलंकार है, वस्त्र है, उससे सुशोभित होकर के कृष्ण ब्रजवासियों के सामने जाएं। इसीलिए कृष्ण भी उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वैसे ही उस पूरे अलंकारों के सहित अपनी कौस्तुभमणि को धारण करके, जो कि कालिया के ही कोषागार में थी, उसको धारण करके कृष्ण तट पर आए हैं। अब यहाँ वर्णन है कि आगे बता रहे हैं कि कालिया जो है जब ऐसे सब कृष्ण छोड़कर, कालिया ने कृष्ण को छोड़ दिया तट पर, तो सबसे पहले कृष्ण को कौन मिले हैं? वहां पर जो यमुना जी का हृदय था उसके पास एक पेड़ है, आज भी है जी, जिस पर अमृत की बूंदें गिरी हुई हैं, कदम्ब का पेड़ है, आज भी है वो। तो उस पेड़ के पास तो गोपियां खड़ी थी, जो नूतन गोपियां जिनको भी कृष्ण से प्रेम हुआ था, वो गोपियां खड़ी थी। उससे भी पहले यमुना जी के हृदय के पास खड़े थे सुबल श्रीदाम आदि सखा। तो सबसे पहला मिलन कृष्ण का अपने गोपालकों के साथ हुआ, क्योंकि जब कृष्ण कदम्ब से कूदे थे ना, किसी को याद होगा, तो उस समय सारे गोपाल जितने भी सखा थे और गायें थी ना, वो किनारे पर ही खड़े थे, और कृष्ण को कालिया हृदय में कूदते देख करके हैरान हो गए थे, और एकदम से कठपुतली की भांति खड़े रह गए थे, वो कुछ बोल नहीं पाए थे सब लोग। तो ऐसा सबने देखा था। अब उसके बाद क्या हुआ था, किसी को याद है क्या हुआ था? ब्रज में क्या हुआ था?
ब्रज में ब्रजवासी क्या कर रहे थे, किसी को याद है कथा में? जब कृष्ण कालिया हृद के पास कूद गए थे, कालिया हृद में गायों चराने जब आए थे, उस समय ब्रजवासी घर में क्या कर रहे थे? देखिए किसको याद है कथा थोड़ी बहुत। सो रहे थे, दोपहर की नींद ले रहे थे 1 घंटा, चलो लेट लेते हैं, घर से शांति आई हुई है, बच्चे घर से बाहर हैं। क्या कर रहे थे ब्रजवासी? उनको प्रभु जी आशंका हो रही थी, भयानक कोई। हाँ बिल्कुल सही, वाह वाह, जय हो। ये भी था, और साथ में वो आशंका हो रही थी, लेकिन वो कर क्या रहे थे ये प्रश्न था, तो आपने अच्छा बताया। कर वो ये रहे थे कि वो कृष्ण के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे कि कृष्ण आएंगे भूखे होंगे, सखा भी आएंगे भूखे होंगे। तो ब्रजवासियों का रोज का नियम होता था, वो कृष्ण के लिए बड़ी अच्छी अच्छी वस्तुएं बना करके प्रस्तुत करते थे। तो सारे ब्रजवासी, जैसे आपने देखा होगा, जो भक्त होते हैं वो इसी प्रकार सारा दिन लगे रहते हैं। जन्माष्टमी होगी, त्योहार, सारा दिन कुछ ना कुछ कृष्ण के त्योहार चलते ही रहते हैं। अभी देखो ब्रज में क्या होली मनाई जा रही है, अभी मैं परिक्रमा से आया हूँ, क्या होली का यहाँ पर चल रहा है, कितना ही सुंदर वातावरण है। तो यहाँ तो रोज ही दशहरा है, रोज ही दिवाली है, यहाँ तो रोज ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सारा दिन कुछ ना कुछ चलता है। अभी गुजिया बनेगा, सब घरों में गुजिया बन रहा है, सब घरों में मिठाइयां बन रही हैं होली पे। तो यहाँ तो ऐसा है, आप पंजाब में तो हमने नहीं देखा कि यूपी में ये ट्रेंड है कि घरों में मिठाइयां बनती हैं बहुत सारी, और मिठाइयां बनती है तो जिस दिन होली होती है उस दिन नए कपड़े सिलाए जाते हैं वाइट, और स्त्रियां भी बड़े रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हैं, और सब लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। जैसे हम लोग अपने चाचा जी के घर गए तो वहां पर जाएंगे, और वो लोग क्या करते हैं, मतलब अपने घरों में बाहर ना मेन जो उनका डाइनिंग हॉल होता है वहां पर बहुत सारी मिठाइयां सजा के रख देते हैं, और जितने भी बच्चे खेलते आते हैं घरों में वो आके खाते रहते हैं वहां से उठा करके मिठाइयां। इतना बढ़िया तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है। हमारे तो ये चीज हमने सिर्फ दीपावली के समय देखी है कि बहुत सारा कुछ खाने को मिलता था जब बच्चे थे, लेकिन यहाँ तो होली भी ऐसे मनाई जाती है दीपावली को भी फेल कर दे, मतलब ऐसे वाला। और फिर क्या होता है कि जितने भी बड़े बूढ़े होते हैं उनके चरण स्पर्श किया जाता है बहुओं द्वारा, बच्चों द्वारा, और वो उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको शगन इत्यादि देते हैं। और वो जो बच्चे जो अपने बड़ों के लिए भी गिफ्ट लेकर के आते हैं, साड़ी सूट इत्यादि, फिर वो उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर वो अपने व्हाइट कपड़े रंगों से रंगते हैं एक दूसरे के, पहले तिलक करते हैं, फिर रंग खेलते हैं आपस में सब मिल करके, फिर वो मिठाइयां खाते हैं बैठ करके। पक्का खाना बनता है सारा, पूरी इत्यादि सब बढ़िया बढ़िया माल बनता है। इस प्रकार से आज भी ब्रज में होली मनाई जाती है। हमने तो सिर्फ होली देखी है ना कि चलो रंग डाल दिया, पिचकारी नहीं, हर प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ। तो इसीलिए ब्रजवासी का रोज का नियम था, जब कृष्ण गैया चराने जाएंगे तो पीछे अपना वो जाते ही अपना पकवान बनाने लग जाएंगे। लाला आएगा भूखा होगा तो उसको खाने को मिलेगा बहुत कुछ। तो उस समय सब लगे हुए थे बनाने के लिए। जब लगे हुए थे तो जो अभी कपिल प्रभु जी ने बताया कि क्या हुआ था, अपशकुन होने लगे थे, उल्कापात होने लगे, और उल्लुओं के बोलने की आवाज आने लगी दिन में। तो उनको लगा भी भैया अपशकुन हो गया, कृष्ण पर होना हो कोई अनिष्ट हो रहा है। कृष्ण की आशंका से, अनिष्ट की आशंका से वो एकदम से सारे काम छोड़ करके भाग लिए। अब वो कुछ बना नहीं पाए क्योंकि वो जो उनको अपशकुन सूचक होने लगे थे। क्यों होने लगे थे अपशकुन? देवताओं ने किए थे ये अपशकुन ब्रजवासियों को सूचित करने के लिए कि कृष्ण पर विपत्ति आ गई है। तो इसीलिए वो उन अपशकुनों को देख करके वहां पर आ गए थे। तो इस तरह यहाँ बताया है कि गोपी जो है कृष्ण के अमंगल की आशंका से जब यमुना तट पर आए थे तो वहीं पर दूर से ही वो तो क्या हो गए थे, जो है बिल्कुल मृतप्राय हो गए थे, अचेतन से हो गए थे सारे ब्रजवासी। तो सबसे पहले थे श्रीराम सुबलादि सखा यमुना जी के किनारे, उसके बाद गाय इत्यादि थी, और फिर आगे जो थे ब्रजवासी थे। अब जैसे कहते कृष्ण जो है आए जब, सबसे पहले तो उन्होंने श्रीराम सुबलादि को सबको जो है गले से लगा लिया। उनके तो प्राणों में प्राण आ गए कृष्ण को देखते ही, और कहने लगे, सभी भैया भैया कहते हुए कृष्ण के निकट उपस्थित हुए। कितना सुंदर विश्व चक्रपात जी वर्णन कर रहे हैं, बिल्कुल एक दृश्य बन जाता है सामने कि कैसे कृष्ण का ब्रजवासियों से मिलन हो रहा है। कहते और प्रगाढ़ प्रेमानंद में विभोर होकर के आलिंगन करने लगे, और अपने विरह ताप से तापित मन और प्राणों को सुशीतल किया। उन्होंने कृष्ण को गले से लगाया, चुंबन इत्यादि करने लगे, बहुत ही प्रेम करने लगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बिना तो वो बिल्कुल ऐसे हो गया था। कृष्ण इनको क्या बोल करके गए थे, किसी को याद है? जब पेड़ पे चढ़े थे सुबल श्रीराम तो वहीं खड़े थे, उनको बना करके एकदम से बातों में लगा करके कृष्ण अपनी मोहिनी डाल करके एकदम से पेड़ पर चढ़ गए थे। क्या बोला था याद है किसी को कृष्ण ने? अमृत में क्या? हाँ जी बताइए दीदी।
प्रभु जी ये बोला था मैं वहां से अमृत लेके आता हाँ हूँ। हाँ, कृष्ण बोले कि वहां पे ना अमृत है, कहते मैंने सुना है इस पेड़ के ऊपर ना एक बार गरुड़ जी बैठे थे और यहाँ अमृत की बूंदे हैं, तो मैं अमृत लेके आता हूँ, हम सब अमर हो जाएंगे। ऐसी बातें बोल करके, बच्चे तो बातों में आ जाते हैं, तो ऐसी बातें बोल करके जो है कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए थे। ये सखा तो देखती रह गई, उनको तो एकदम से समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है। मतलब वो तो अभी कृष्ण चढ़े हैं पेड़ पर, चढ़ करके कूद गई यमुना जी के रथ में, और सखा वहां पर ही मत प्राय हो गए थे। तो इस तरह से ये सारी लीला हुई। अब कहते उसके बाद इनका सबका आनंदवर्धन करके सबसे पहले कृष्ण यशोदा मैया के पास गए, क्योंकि गोकुल के जितने भी ब्रजवासी सारे भाग करके आए थे, सबसे आगे यशोदा मैया थी। यमुना तीर पर आगे बढ़ते ही कृष्ण का यमुना यशोदा जी से मिलन हुआ। अब यहाँ पर कृष्ण जो है दोनों हाथों से माँ का गला पकड़ करके करुण स्वर से माँ माँ पुकारने लगे, और उनके अंगों के स्पर्श से यशोदा मैया में भी चेतना का संचार हुआ। यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई थी, और उन्होंने भी क्या किया, अपने प्राणों के प्राण कृष्ण को सामने देखकर यशोदा मैया ने उनको वक्षस्थल में धारण कराया, और प्रेमाश्रु से स्नान कराते हुए बार बार मुख चूमने लगी यशोदा मैया, और मस्तक सहलाने लगी, देखने लगी अंगों को, कहीं कालिए सर्प ने कहीं डस तो नहीं लिया मेरे लाला को। और इधर यशोदा जी की सखी रोहिणी मैया, बलदेव जी की माता, वो भी निकट आई, उन्होंने भी यशोदा की गोद से कृष्ण को लेकर के अपनी गोद में ले लिया। देखते देखते नंद महाराज, दूसरे गोप गोपियां, सारे जो है ब्रजवासी वहां पर आ गए और परमानंद में विभोर हो गए। अब यहाँ पर देखो मिलन और विरह दोनों हुए। पहले थोड़ी देर पहले विरह हुआ कृष्ण का, अब उसके बाद विरह के बाद मिलन हो रहा है। तो ये जो विरह के बाद मिलन होता है, इसमें जो आनंद बढ़ता है फिर उसके कहना ही क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना विप्रलंब संभोगम ना पुष्टमति अश्नुते, कि जब तक विप्रलंब नहीं होगा, वियोग नहीं होगा, तो मिलन का जो आस्वादन है वो बढ़ेगा नहीं। जैसे हमें उस दिन पूछा था ना प्रभु जी ने कि भूख बड़ी या भोजन बड़ा, कोई बता सकता है इसका उत्तर? बड़ा तो भोजन ही है, भोजन ही है बड़ा तो, लेकिन भूख होने से ही भोजन का लाभ है। तो बड़ा तो भोजन ही है, क्योंकि भोजन से ही शरीर पुष्ट होता है, भोजन की ही लालसा होती है सबको, भूख की तो लालसा किसी को नहीं होती। लेकिन भोजन का आस्वादन भूख से है, जब भूख नहीं है तो भोजन का क्या रह गया। तो इसीलिए बड़ा तो भोजन ही है, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा जरूरी है होनी। अगर भूख नहीं है तो भोजन पड़ा भी है तो क्या है बड़ा फिर वो। इसीलिए मिलन जो है वो, विरह जो है वो मिलन को पुष्ट करता है। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं ना कि हमें तो राधा और कृष्ण का मिलन ही मिलन चाहिए, नहीं, विरह ही मिलन को पुष्ट करता है। तो यहाँ पर सारे ब्रजवासी परमानंद में विभोर हो गए, और जितने यमुना जी के किनारे वृक्ष थे वो कालिया के जो विष से क्या हो गए थे, शुष्क प्राय हो गए थे, बिल्कुल जल गए थे। वो भी कृष्ण के यमुना तीर पर आने से दोबारा पहले जैसे ही पल्लवित हो गए थे, फल पुष्प आदि से पूर्ण हो गए थे। अब बलदेव जी सारी लीला देख रहे हैं दूर खड़े, और कृष्ण के मिलने का आनंद का मधुरम दृश्य बलदेव जी देख रहे हैं कि कैसे कृष्ण जो है ब्रजवासियों का आनंद प्रदान कर रहे हैं। और कृष्ण ने जब दाऊ भैया कह करके मधुर स्वर से बलदेव जी को भी पुकारा, तो वो भी स्थिर नहीं रह सके। अब देखो यहाँ पर बलदेव जी को क्या कोई कृष्ण का विरह हुआ होगा? बलदेव जी को तो कृष्ण का तत्व भी पता है, और वो तो वैसे ही दोनों एक ही तो है। यद्यपि सर्वज्ञ शिरोमणि है बलदेव जी, कृष्ण की समस्त लीलाओं के भाव से अवगत है, फिर भी परम मधुर लीला के स्रोत में वे भी बह गए। जब कृष्ण ने दाऊ दाऊ कह करके पुकारा, बलदेव जी भी वैसे ही हो गए, बिल्कुल प्रेम में पागल होकर के कृष्ण को आलिंगन करने लगे, और हृदय में धारण करके गाढ़े लिंगन करते हुए मंद मुस्कान से कहने लगे, कृष्ण भैया तुम्हारी भ्रिकटी मात्र से अरे क्या हो जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है, स्थिति हो जाती है और लय हो जाता है। कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश है कारणोदय विष्णु, और जब वो क्या करते हैं, इक्षण करते हैं माया पर, तो क्या हो जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है। जब वो श्वास को अंदर खींचते हैं, श्वास लेते हैं तो सृष्टि होती है, जब श्वास खींचते हैं अंदर तो सारे ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाती है, सब कुछ उनके अंदर लीन हो जाता है। ऐसा तो उनका श्वास है इतना बड़ा, कृष्ण के अंश के अंश। तो इसीलिए कह रहे हैं भाई तुम्हारे तो भ्रिकुटी मात्र से ऐसा कुछ हो जाता है, इस सर्प को भगाने से में इतना विलंब क्यों किया? यदि उसके मस्तक पर चरण देख करके उसको किरदायत करना ही था तो वह सबके सामने भी तो हो सकता था। कहीं तुम्हारे कोमल अंग में कालिया ने दंशन तो नहीं कर दिया? देखो अपने अंगों का निरीक्षण कराओ। इस प्रकार कृष्ण का निरीक्षण करने लगे बलदेव जी भी। अब यहाँ पर कहते जो है ब्रजवासी गोपियां सारे ही गोकुल में यमुना जी की तीर पर दौड़े थे। भागुरी ऋषि जो है ये गोपों के पुरोहित हैं, और ऐसे भागुरी ऋषि और दूसरे ब्राह्मणगण भी पीछे पीछे यमुना जी के किनारे आ गए थे। कब? जब उन्होंने ब्रजवासियों को दौड़ते हुए देखा था।
तो हमें इन चीजों को सुनकर के देखा जाए यहाँ पर इस चीज का वर्णन करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन इससे पता चलता है कि हमारे जो आचार्य हैं वो कहाँ खड़े होकर के लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। ये कथा इस प्रकार से भागवत जी में तो इतना वर्णन नहीं है। श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी इसको वर्णन कर रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी की टीका एक साथ हमारे सामने है ये। तो वहां पर देखिए कितना हमारे आचार्यों का प्रवेश है लीला में कि वो वहां खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं उस लीला का, और बता रहे हैं कि जब ब्रजवासी दौड़े तो पीछे भागुरी ऋषि और ब्राह्मण भी पीछे पीछे यमुना जी के किनारे आ गए थे, और वो भी कृष्ण से मिलकर के जो है वो भी बड़े ही प्रसन्न हुए। कृष्ण को उन्होंने भी गले से लगाया और यज्ञोपवीत हाथ में लेकर के यशोदा की गोद में जो स्थित है कृष्ण, उनको आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी, गोपराज हम सबका बड़ा सौभाग्य है जो आज ब्रज का जीवन ये कृष्ण कालिया नाग के द्वारा आक्रांत होकर भी हमारा आनंद वर्धन करने के लिए सकुशल लौट आया है। भक्तवत्सल नारायण ने तुम्हारे पुत्र की रक्षा की है, आज संपूर्ण ब्रज की ही रक्षा हो गई। अतएव आज बहुत बड़ा उत्सव मनाओ और पूजा करके नारायण की तुम क्या करो, हम सब लोग महोत्सव मनाएंगे। इस तरह से कहते जो यशोदा मैया है बड़ी ही प्रसन्न हुई ब्राह्मणों के आशीर्वाद सुन करके, और आनंद अश्रुओं की धारा से कृष्ण के अंगों को सिक्त करने लगी। इस प्रकार बड़े ही प्रेम से इस लीला का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने टीका वर्णन की। अब आगे कहते हैं क्या हुआ उस दिन हो गई थी शाम। अब इसको आगे देखिए कैसे विष्णु चक्रवर्ती पाद जी एक एक पल का वर्णन कर रहे हैं लीला में। एक ही दिन की तो लीला इतने दिनों से सुन रहे हैं हम, कैसे एक एक पल का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं उस दिन क्या हुआ था, शाम हो गई थी, गर्मी बहुत ही, जून के महीने की कथा लीला है ये, गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो उस दिन रात्रि में क्या हुआ, एक अद्भुत और लीला संगठित होनी थी। ये योग माया को पता है पहले से, इसीलिए योग माया ने की प्रेरणा से हुआ क्या, सारे ब्रजवासियों ने उस दिन रात्रि में वहीं यमुना जी के किनारे ही रात बिताने का निर्णय किया। मतलब अपने घरों में वापस नहीं गए हैं गोकुल में, सब लोग वहीं यमुना जी के किनारे ही बैठ सोएंगे। अब देखिए यहाँ वृंदावन कहाँ पे है, गोकुल कहाँ पे है आज भी, तो कहाँ से कहाँ आ गए थे और रात्रि में यहीं पर शयन किया है सबने। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब परीक्षित जी महाराज जी को अद्भुत लीला का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो कह रहे हैं कि उस दिन कालिया दमन का वह जो दिन था ना, वह दिन पूरा ही कृष्ण के विरह में और बाद में कृष्ण के मिलन के आनंद में ब्रजवासियों को रुला करके और हंसा करके ऐसे शांत सा होने लगा पूरा दिन। ये पहले रोए सारे ब्रजवासी कृष्ण के विरह में, अब हंसे बहुत ज्यादा क्योंकि कृष्ण मिल गए उनको। तो ये चीज तो कोई वही समझ सकता है जिस माता का पुत्र मरते मरते बचा हो, उसको पता होता है कि वो कैसे पहले उसने उस पीड़ा को अनुभव किया होगा और फिर कैसे उसके मिलन के सुख को अनुभव किया होगा। तो इस तरह से कहते शांत जब होने लगा ये दिन, उस दिन ब्रजवासियों की क्या दशा हुई, कैसे वह दिन बीता, इसे उनके अतिरिक्त और कोई जान नहीं सकता। श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सारे ब्रजवासी तो घर में बैठे क्या कर रहे थे, कृष्ण को घोष्ट में जाने के कारण दुखी थे कृष्ण के विरह में, और अपने घरों में क्या कर रहे थे, पकवान बना रहे थे, बहुत सारे चीजें बना रहे थे, व्यवस्था करने में जुटे थे। उसी समय अपशकुन हुए थे। अपशकुनों को देख करके वो अमंगल की आशा से घर छोड़ करके आ गए थे यमुना जी के किनारे, हा कृष्ण कहते हुए ढूंढने लगे थे कृष्ण को। और कहते जब उन्होंने कृष्ण को कालिया के फेंटे में बंधा हुआ देखा तो वो मृतप्राय हो गए थे। इधर कहते जब कृष्ण क्या, इसीलिए कहते उस दिन महादुख उपस्थित हो गया था, बाद में कृष्ण के मिलने से महासुख उपस्थित हुआ। लेकिन इस सारे महासुख और महादुख के प्रबल आंदोलन में ब्रजवासियों का सारा दिन कैसा बीत गया, अन्न जल के बिना ही बीत गया। किसी ने कुछ ग्रहण ही नहीं किया था और किसी को कुछ ग्रहण करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। कृष्ण को भी क्या हुआ, पूर्वाह्न के बाद दोपहर के बाद अब तक कोई भोजन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अन्य दिनों में क्या होता था, जो सखा थे ना वो कुछ ना कुछ घरों से लेके आते थे, लड्डू, कोई लड्डू ले आया, कोई पकौड़ी ले आया, कोई मट्ठी ले आया। तो वो क्या करते थे, सखा अपने घरों से फल फूल ले आते थे, थोड़े बहुत फल आकर के यहाँ जंगल में तोड़ लिए और आकर के कृष्ण को जो है प्रदान करते थे, स्वयं भी खाते थे, कृष्ण को भी खिलाते थे बार बार। लेकिन क्या हुआ, आज तो कालिया दमन लीला हो गई आते ही, तो इसीलिए वो लड्डू इत्यादि जो है वो नहीं खिला पाए, कुछ भी स्मरण नहीं रहा किसी को, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। इसीलिए सारा दिन ब्रजवासियों का उस दिन केवल कृष्ण के विरह में और कृष्ण के मिलन के दुख सुख का भोग करते करते ही बीत गया। इसीलिए दिन बीता जान करके ब्रजवासियों ने परामर्श किया आपस में, भैया ऐसे करते हैं, आज हम घर नहीं जाएंगे आज, क्योंकि कालिया है बड़ा दुष्ट है। जो दुष्ट लोग होते हैं इनकी प्रवृत्ति कभी जाती नहीं है, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए दुष्टों का, ऐसा कहने लगे। कहते क्या पता वो अपने परिजनों से परामर्श करके दोबारा प्रतिशोध लेने आ जाए, किसी और बड़े संगी साथी को लेकर के आ जाए। इसीलिए कहते अगर कोई व्यक्ति दुष्ट हो
हर समय दुष्टता धारण करके रखता हो और कभी कभी सरलता का व्यवहार दिखाए तो उससे उसकी हिंसा वृत्ति कभी दूर नहीं होती, ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं पता चलता कौन सा रूप धारण करके दोबारा आ जाए। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, काली का विश्वास नहीं करना चाहिए, हम लोगों को यही रहना चाहिए और कृष्ण को बीच में रख करके हम लोग रात्रि में जो है यहाँ पर रहेंगे। और अगर कालिया का भेजा हुआ कोई दुष्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, मिलकर डंडे मार मार करके उसको भगा देंगे। इस प्रकार के ब्रजवासी जो है सारा दिन थके हुए थे, रात्रि यापन के लिए व्यवस्था कर दी और बिल्कुल यमुना जी के हृदय पे नहीं सोए क्योंकि उनको लगा ये दूषित है स्थान, तो इसीलिए थोड़ा दूर सोए हैं। ये जगह है यहाँ पर से आपको बता देते हैं, अगर आप लोग वृंदावन आए हो, पुरानी रोड जो मथुरा से वृंदावन आती है वहां से एक जगह है जहां से एक तो अटल्ला चुंगी आती है, उससे अगला एक और मोड़ है जो सीधा बांके बिहारी को आता है श्रोत मुनि आश्रम होते हुए। तो श्रोत मुनि आश्रम वाली जो रोड है जो विद्यापीठ चौराहे को आती है, उसी रोड पर दावानल कुंड है। तो वहीं पर ब्रजवासियों ने शयन किया था, यमुना हृद से थोड़ा दूर हो गया जी। तो वहीं पर सब लोग साफ सुथरा कर लिया स्थान को। कृष्ण बलराम सारे जो सखा थे गो बालकों के रख करके, स्त्री बालकों को वृद्धों को बीच में रख करके जो बलिष्ठ गोपगण थे पहरा देने लगे इर्द गिर्द और वहीं पर रह गए। अब इस दिन क्या हुआ, कोई व्यवस्था हो नहीं पाई भोजन की, तो सभी लोग भूखे ही थे आज की रात को। किसी के लिए यहाँ पर जंगल में कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि गाय थी, गायों का दूध दोहा जा सकता था, कृष्ण को दूध दिया जा सकता था, लेकिन श्री विष्णु चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं कि उस दिन गायों का दोहन भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, उनको लगा कि गायों ने कहीं ये विष वाला पानी ना पी लिया हो और फिर उनके दूध में विष के दोष आ सकता है। इस आशंका से ब्रजवासियों ने गाय का दूध भी नहीं निकाला और कृष्ण को पिलाया नहीं। इसीलिए कृष्ण भी उपवासी हैं और सारे ब्रजवासी भी उपवासी हैं। तो इस प्रकार की जो बात यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती जी लिख रहे हैं। आगे कहते अब बहुत थके भी हुए थे, भूख प्यास से भी व्याकुल थे, इसीलिए सबको नींद आ गई बहुत गहरी और कृष्ण को बीच में सकुशल विराजमान देख करके बड़े खुश भी थे। तो एक निश्चिंत से होकर के सब लोग सो गए, थके तो हुए है ही थे। एकदम से क्या हुआ, रात्रि में वहां पर बहुत बड़ी दावानल अग्नि प्रज्वलित हो गई, सब जगह आग की लपटें फैल गई और सारे वृक्ष समूह जलने लगे। धीरे धीरे लपटों ने ब्रजवासियों को भी घेर लिया। और जीव गोस्वामी पाद जी ने वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है कि अयम च दावाग्नि रूप कालिया सुख कंसा अनुचर कश्चित सुर इति केचिदाहु। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि कालिया नाग का ही कोई सखा या कंस का ही कोई अनुचर आया था दावानल का रूप धारण करके और ब्रजवासियों को भस्म करने के लिए आया था, लेकिन शुभदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम जी में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया। तो इसीलिए श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने टीका में लिखा है। ये तो कहते वायु का जब हवा मिल जाए ना आपको, आग और ज्यादा फैलती है। तो वायु के तीव्र झोंकों से क्या हुआ, दावानल की लपटें हैं जो पूरा विकराल रूप धारण करके ब्रजवासी गोपियों को भस्म करने के लिए उनके निकट आने लगी। तब प्रचंड जो ताप था उनसे ब्रजवासियों की निद्रा भंग हो गई और अपने चारों ओर उन्होंने देखा आकाश को भी छूने वाली दावा अग्नि जो है धधक रही है। अब यहाँ पर कहते कृष्ण जो है, ब्रजवासी जो है आर्तनाद करते हुए कृष्ण के शरणागत हुए। ऐसा शुभदेव गोस्वामी ने लिखा कि ब्रजवासी कृष्ण को पुकारने लगे, हे शरणागत वत्सल, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। अब आप यहाँ कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, ब्रजवासी तो कृष्ण को भगवान मानते हैं, भगवान मानते ही नहीं है और वो कृष्ण को रक्षा करो क्यों कहेंगे, वो तो कृष्ण की रक्षा करने के लिए तो यहाँ रुके थे कि अगर कोई और कालिया का भेजा होगा हम डंडे मार लेंगे। अब मार लो डंडे, अब क्यों कह रहे हैं कृष्ण को कि हमारी रक्षा करो। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने। इसीलिए जब तक टीका ना सुनो तो सब तक समझ नहीं आ सकता, शंका आ जाएगी उसी समय कि ब्रजवासियों को तो पता था कृष्ण भगवान है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण को भगवान ना मान करके ब्रजवासी अपने शुद्ध प्रेम के कारण कृष्ण को अपना सखा ही मानते हैं, अपना मित्र ही मानते हैं, पुत्र ही मानते हैं। लेकिन कृष्ण के नामकरण के समय गर्गाचार्य ने क्या कहा था, अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम तरिष्यथ, कि ये बालक क्या करेगा, इस बालक का आश्रय ग्रहण करना तुम लोग, इस बालक का आश्रय ग्रहण करने से तुम सब प्रकार की विपत्तियों से मुक्त हो जाओगे। क्यों, क्योंकि नारायण समगुणी, इस बालक के अंदर नारायण के समान गुण है। अगर कोई ऐसे कोई बोल दे ना, जैसे गांव में कोई बच्चा हो, कोई भविष्यवाणी हो जाए उसके बारे में कि ये राजा होगा, सबकी रक्षा करेगा, तो लोग उसको बहुत मानने लग जाते हैं। भोले वाले लोग होते हैं भाई गांव वाले, तो ऐसा होता है और उसको बड़ा अच्छे से रखते हैं। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का भाव है कि कृष्ण के समय, जब जन्म के समय तो गर्गाचार्य जी इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने बोला था इसकी शरण ग्रहण करने से सारी विपत्तियों से रक्षा हो जाएगी। इसीलिए वो समझते हैं कि कृष्ण के अंदर नारायण की शक्ति विद्यमान है और हम कृष्ण की सहायता से सारी विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। अतः ब्रजवासियों ने कृष्ण के निकट उपस्थित होकर के कहा, हे कृष्ण तुम महाभाग हो,
सर्वशक्तिमान श्री नारायण के जैसे महाशक्तिधारी हो, इस समय भयंकर विपत्ति में फंसने पर हम तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। हे बलदेव, तुम भी असीम बलशाली हो, इसीलिए हम तुमसे भी अनुरोध करते हैं कि तुम दोनों मिलकर हमें इस विपत्ति से मुक्त करो। वह देखो, महाभयानक दावानल प्रज्वलित होकर के तुम्हारे सामने ही तुम्हारे आत्मीय जनों को भस्म करने के लिए आ रहा है। इसीलिए तुम अगर हमारी रक्षा नहीं करोगे तो हमारे बचने का और उपाय क्या है। अब ऐसी करुण पुकार सुनकर के कृष्ण जो है स्थिर नहीं रह सके, तो इसीलिए कृष्ण को प्रार्थनाएं जरूर किया कीजिए। जो हम ये प्रार्थनाएं गाते हैं ना सुबह शाम, कीर्तन जो है ठाकुर जी सुनते हैं कान लगा लगा करके, क्योंकि ये साधारण व्यक्तियों ने नहीं गाई, ये बड़े बड़े आचार्यों ने लिखे हैं हमारे लिए। वो थोड़ी बद्ध हैं, वो हम बद्ध जीवों के लिए लिख करके गए ऐसी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं। तो इसी प्रकार जब ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी तो कृष्ण ने उसी समय निर्णय किया कि मैं दावा नगली से सबको मुक्त कर दूंगा। और कहते जैसे चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, विद्युत, ये जितनी भी अग्नि है, ये सारी जो अंग छटा है ये किसकी है? ये कृष्ण की अंग छटा से तो है। उनकी अंग छटा से उद्भासित होकर के तो सारा जगत उद्भासित हो रहा है। जगत का अंधकार सूर्य कहां से दूर कर रहा है? भगवान से शक्ति लेकर के। अग्नि की दाहिका शक्ति, वायु की शोषण करने की शक्ति, सब चीजों की शक्ति कहां से आई? ये तो भगवान द्वारा ही प्रदत्त है, क्योंकि वही उसके नियंता है। प्रकृति और प्रकृति के नियंता है पुरुष भगवान, जिनको पुरुष बोला गया। इसीलिए कहते भगवान की शक्ति की कोई तुलना नहीं है। उनके चिंता प्रभाव के समक्ष ये तुच्छ दावानल क्या है? श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते भाई कृष्ण ने अग्निपान कर लिया, इसको एकदम से सुन लोगे, भाई पहले भगवान का प्रभाव तो सुन लो क्या है। तो उनके लिए छोटा सा दावानल क्या है? इसीलिए ब्रजवासियों को भयभीत देख करके कृष्ण दावानल के समीप गए और क्षण भर में ही क्या किया, उसका पान करके गोप गोपियों को भय दूर कर दिया। तो एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया है, ये अध्याय पूरा हो गया। श्री जीव गोस्वामी पाद जी गोपाल चंपू में लिखते हैं इस लीला का वर्णन करते हुए कि यमुना जी के उपकूल में जब दावा अग्नि प्रज्वलित होगी तब क्या हुआ, कृष्ण के शरणागत हो गए ब्रजवासी रक्ष रक्ष कह करके। और कृष्ण ने भी क्या किया, जाकर के दावानल के पास गए और फूंक मार करके उस दावानल को, जैसे छोटा सा बालक फूंक मार करके बत्ती को बुझा देता है, दीपक को बुझा देता है, ऐसे ही कृष्ण ने भी फक्की मारी ऐसे हल्की सी और दावानल को बुझा दिया। सुखदेव गोस्वामी जी ने, आदि मुनियों ने श्रीमद्भागवत में क्या बोला है कि पान किया, कृष्ण ने अग्नि को पान कर लिया, ऐसे करके अग्नि को पान कर लिया। तो यहाँ पर वृंदावन में जो चित्र बना हुआ है, दावानल कुंड के पास एक मंदिर है कृष्ण का, वहां पर वो बहुत प्राचीन मंदिर है। जब हम बहुत छोटे थे ना, मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तब हमने एक बार दर्शन किए थे वहां पर। तो हमने देखा था वहां पर वो चित्र आज भी शायद लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई जाता नहीं है। आप कभी आना तो जरूर जाके आना। तो वहां पर बड़ा पुराना चित्र लगा हुआ है, कृष्ण ऐसे खड़े हैं ऐसे हाथ करके और अग्नि को ऐसे पान कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर है। और दावानल कुंड भी है यहाँ पर वृंदावन में, दावानल कुंड, और एक पास में मंदिर भी है वहां पर थोड़ा दूरी पर। तो इस तरह से ये दावानल जो पान है, इस लीला का भी वर्णन हमने श्रवण किया। दावानल पान कृष्ण ने 2 बार किया है, एक तो जो आज हमने श्रवण किया है ये वाला, एक आगे दावानल पान और होगा भांडीरवट में। 2 बार दावानल पान किया है कृष्ण ने। तो इस तरह से ये कथा हमने श्रवण की। एक ही लीला 2 बार कौन कौन सी हुई है? एक तो दावानगली पान करने वाली और एक माता को ब्रह्मांड दिखाने वाली। ब्रह्मांड भी भगवान ने 2 बार दिखाया माता को, और दावानगली भी 2 बार पान कराई है। इस प्रकार से ये 17 अध्याय पूर्ण हुआ इस विष्णु चक्रवर्ती पाद जी की टीका, श्री जीव गोस्वामी पाद जी की टीका के साथ। तो आगे कल हम 18वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें प्रलंबासुर के वध का वर्णन आएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।